नमस्कार। भारतीय सामाजिक न्याय के तहत आज का टॉपिक है प्रमुख है भारतीय महिला संगठन के बारे में। तो जानिए प्रमुख है भारतीय महिला संगठन के बारे में। सबसे पहले बात होगी आर्य महिला समाज के बारे में। तो यहाँ पे आर्य महिला समाज, ध्यान दीजिए, पंडिता रमाबाई फूले ने वर्ष 1882 में नव शिक्षित महिलाओं को प्रश्रय देने के लिए पूरे एवं पश्चिमी भारत के अन्य भागों में इस संगठन की स्थापना की। इसके तहत बाल विवाह का विरोध है, विधवाओं की निम्न स्थिति तथा महिला शिक्षा जैसे मुद्दों पर बल दिया गया है। यहाँ पे बताया गया आर्य महिला समाज के बारे में। अब अगला संगठन है भारत महिला परिषद। यह संगठन है भारत महिला परिषद के बारे में। महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर एक विचार मंच के रूप में राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा वर्ष 1904 में महिला शाखा के रूप में भारत महिला परिषद का गठन किया गया। यह संगठन बाल विवाह, विधवाओं की दशा और दहेज एवं अन्य कुप्रथाओं पर केंद्रित था। तो यह संगठन हो गया भारत महिला परिषद के बारे में। अब यहाँ पे तीसरा संगठन है स्त्री जरथोस्ट्री मंडल। स्त्री जरथोस्ट्री मंडल संगठन है, इसके बारे में जानिए। यह पारसी महिलाओं का संगठन था। इसने महिलाओं के प्रशिक्षण मंच का कार्य किया। इसके सदस्य बहुत उत्साह के साथ विविध क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो यहाँ पे यह संगठन है स्त्री जरथोस्ट्री मंडल के बारे में। अब यहीं पे अगला संगठन आता है चौथा, भारत स्त्री महामंडल। तो जानिए यहाँ पे इस संगठन के बारे में। संगठन है भारत स्त्री महामंडल। वर्ष 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की। किसकी? तो भारत स्त्री महामंडल। महिलाओं के समान हितों को बढ़ावा देने के लिए यह भारतीय महिलाओं का प्रथम अस्थायी संगठन था। महामंडल के नेता पर्दा प्रथा को महिलाओं के उत्थान की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इस संगठन ने महिला शिक्षा, बाल विवाह और परिवार में महिलाओं की सम्मान बहाली की दिशा में प्रयत्न किए। तो यहाँ पे यह संगठन है भारत स्त्री महामंडल संगठन। अब अगले संगठन की बात करते हैं। महिला संगठन अगला है भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद के बारे में। तो यहाँ पे जानिए, यह संगठन है भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद। अंतरराष्ट्रीय महिला परिषद से संबंधित इस अखिल भारतीय संगठन की स्थापना वर्ष 1925 में हुई। इसके संचालन में मेहरबाई टाटा की प्रमुख भूमिका रही। यह संगठन देश की उच्च वर्गीय महिलाओं का संगठन होने के कारण देश की महिलाओं की आवाज नहीं बन सका। तो यह हो गया यहाँ पे भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद। अगला संगठन है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। इस संगठन का नाम है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन के बारे में जानिए। भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए यूरोपीय प्रयासों के अंतर्गत एनी बेसेंट, मार्गरेट कंजिस और डोरोथी जिनराज दास
ने वर्ष 1917 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष नई बेसेंट को चुना गया था। यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय था। इसकी शाखाओं ने साक्षरता और सिलाई और विधवा आश्रम और प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। राजनीतिक रूप से सक्रिय इस संगठन ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग की। संगठन ने स्त्री धर्म नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। तो यह संगठन है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। अब अगले संगठन के बारे में बताते हैं। अगला संगठन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो जानिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में पॉइंट। महिलाओं के संदर्भ में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष तथा विशुद्ध भारतीय संगठन था। मार्गरेट कंजिस और अन्य महिलाओं के सहयोग से वर्ष 1927 में इसकी स्थापना की गई तथा वर्ष 1930 में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत किया गया। संगठन ने स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा सुधार कार्यक्रम चलाए। वर्ष 1940 तक आते आते यह संगठन महिलाओं का सर्वप्रमुख संगठन बन गया था। वर्ष 1941 में हुए संगठन ने रोशनी नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। संगठन ने बाल विवाह से जुड़े कानून शारदा एक्ट के पक्ष में व्यापक जनमत तैयार किया। संगठन के प्रयासों के कारण वर्ष 1935 के अधिनियम में सीमित तौर पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पर बताया गया अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में यह संगठन रहा। अगला संगठन है सेवा। तो सेवा संगठन के बारे में अब यहाँ पे बताते हैं। तो यह संगठन है सेवा। जानिए यहाँ पे सेवा संगठन सेवा की स्थापना वर्ष 1972 में स्वरोजगार महिलाओं की एक ट्रेड यूनियन के रूप में हुई थी। सेवा का मुख्य लक्ष्य पूरे रोजगार के लिए महिला कामगारों को संगठित करना है। इस संपूर्ण रोजगार के माध्यम से उन्हें कार्य सुरक्षा, आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शिशु देखभाल एवं आश्रय प्रदान करना है। प्रत्येक परिवार को पूरे रोजगार प्रदान करने हेतु सेवा महिलाओं को संगठित करती है। इसकी स्थापना ईला भट्ट ने की थी। सेवा न केवल एक संगठन है बल्कि एक आंदोलन भी है। इसके अंतर्गत तीन आंदोलन समाहित हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेवा संगठन के अंतर्गत तीन आंदोलन समाहित हैं। श्रम आंदोलन है, सहकारिता आंदोलन है और है महिला आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हैं? तो यहाँ पे पहला है श्रम आंदोलन, दूसरा है सहकारिता आंदोलन, तीसरा है महिला आंदोलन। यह तीनों आंदोलन सेवा संगठन के अंतर्गत समाहित हैं। महिलाएं अपने आंदोलन के जरिए सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर बनकर सामने आती हैं। यहाँ पर बताया गया सेवा संगठन के बारे में। अब यहाँ पे अगला संगठन आता है, इसका नाम है सहज। तो जानिए सहज संगठन के बारे में। बात करते हैं सहज संगठन के बारे में। यह संगठन जनजातीय महिलाओं को आजीविका के अवसर, जरूरी आय और
बेहतर जीवन यापन का विकल्प प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करता है। यह संगठन है सहज। सहज एक शिक्षित एवं स्वस्थ समाज की आकांक्षा रखता है, जहां स्त्री पुरुष एक दूसरे का समर्थन करें और जीवन के प्रत्येक पहलू में समान योगदान दें। इसके लिए सहज आर्थिक लाभों के लिए जनजातीय कला और शिल्प आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन देता है तथा इनका विपणन करने में मदद करता है। साथ ही यह महिलाओं को संगठित और सशक्त करता है ताकि वे अपने जीवन में बेहतर विकल्पों को अपना सके। संगठन जनजातीय उत्पादों के लिए जनजातीय उन्मुख उपयुक्त व्यापारिक चिन्ह निर्मित करने के लिए भी प्रयासरत है। सहज का प्रयास है कि कला और शिल्प आधारित सूक्ष्म उद्यमों के जरिए कारीगरों को स्वरोजगार का अवसर मिले एवं उन्हें कौशल विकास, प्रबंधन और शिल्प आधारित ज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाए। तो यहाँ पर बताया गया सहज संगठन के बारे में। तो यह आज का विषय रहा, संगठन के बारे में बताया गया, महिला संगठन। तो यहाँ पे सहज हो गया, सेवा संगठन हो गया, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के बारे में बताया गया, वुमेन इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताया गया, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद के बारे में बताया गया, और यहाँ पर संगठन बताया गया भारत स्त्री महामंडल। अगला संगठन रहा स्त्री जरथोस्ट्री मंडल, और अगला संगठन रहा भारत महिला परिषद के बारे में बताया गया, और सबसे पहले बात किया गया आर्य महिला समाज के बारे में। यहाँ पर भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया जा रहा है प्रमुख भारतीय महिला संगठन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।